बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1935 में धर्मांतर की घोषणा किया था कि तुम अगर हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हो तो ऐसे धर्म को हम लात मारेंगे। बिहार के लोग तो उनको पलटू राम कह ही रहे थे, मगर ये बौद्ध धर्म का विरोधी है, ये संविधान का विरोधी है। इसी साल चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर माह में, तब बिहार की जनता इनको वोट देने की बजाय लात मारी तो। मगर वो पुलिस अधिकारी ये बोल रहा था कि यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं और आपके आंदोलन से बीटीएमसी जो मैनेजमेंट कमेटी है इसकी छवि खराब होगी, भारत का नाम बदनाम होगा। तो हमने उनको पूछा, आप भारत सरकार के सेवक हो या बीटीएमसी के पंडों के सेवक हो? बाबा साहब ने कहा तुम संख्या में कम हो, वो संख्या में ज़्यादा है। अब उनके पास मिलिट्री आ गई है, उनके पास फोर्स आ गई है। तो बाबा साहब ने कहा मुझे मालूम था तुम्हारी पिटाई होने वाली है। तो लोग ने कहा आप बड़े नेता हो, आपको मालूम था हमारी पिटाई होने वाली है, फिर भी लेके आ गए। तो बिहार में बौद्ध धर्मीय का आंदोलन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। अगर वो नहीं मानते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में पानी पीने के लिए संघर्ष किया था। पानी पीना मकसद नहीं था, हमारे लोगों को समझाते थे तो हमारे लोगों को बुझता नहीं था, थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। फिर बोलते थे कब होने वाला है, कब दिखाई देगा। तो बाबा साहब उनको पानी पीने के नाम पर लेके गए, फिर उनकी ठुकाई हुई, उनकी पिटाई हुई। तो बाबा साहब के पास आए, कहने लगे मेरे हाथ को लगा, मेरे बीवी को लगा, मेरे बच्चे को लगा, मैं उस पंडे को छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा साहब ने कहा तुम संख्या में कम हो, वो संख्या में ज़्यादा है। अब उनके पास मिलिट्री आ गई है, उनके पास फोर्स आ गई है। तो बाबा साहब ने कहा मुझे मालूम था तुम्हारी पिटाई होने वाली है। तो लोग ने कहा आप बड़े नेता हो, आपको मालूम था हमारी पिटाई होने वाली है, फिर भी लेके आ गए। तो बाबा साहब ने वहाँ भाषण किया। बाबा साहब ने भाषण में कहा गुलाम को गुलाम होने का एहसास करा दो तो गुलाम गदर करता है, गुलाम विद्रोह करता है। तुम लोग शरीर से जिंदा हो मगर तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। कुत्ते बिल्ली को पानी पीने दिया जाता है मगर तुम इंसानों को पानी नहीं पीने दिया जाता। इस बात का एहसास कराना ये मेरे आंदोलन का मकसद है। उसी साल गए कालाराम मंदिर में भगवान का दर्शन कर रहे, तो वहाँ से तो पत्थर मारे गए लोगों को। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वही बात दोहराई, मुझे मालूम था तुम लोग पीटे जाओगे। तो बाबा साहब को कहा फिर आपको मालूम था तो क्यों लेके आए? तो बाबा साहब ने वही बात दोहराई कि तुम लोग ब्राह्मण धर्म के गुलाम बना दिए गए हैं, इस बात का एहसास कराना इसके पीछे मकसद है। तो अभी है जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अब बिहार के लोगों को हम चेता रहे, नॉर्थ इंडिया के लोगों को चेता रहे कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1935 में धर्मांतर की घोषणा किया था कि तुम अगर हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हो तो ऐसे धर्म को हम लात मारेंगे। ऐसे धर्म में पैदा होना मेरी बस की बात नहीं थी, मगर हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं, मैं धर्मांतर करूंगा। कौन सा धर्म अपनाऊंगा ये कहा नहीं। अभी हम लोग ऑल इंडिया में बौद्ध धर्म का आंदोलन चलाएंगे तब मानेंगे। अगर वो मानेंगे कि भाई तुम लोग कम हैं तो भी SC ST OBC के लोग हमारे तो लोग हैं और उन्हीं के पुरखों का धर्म तो बौद्ध धर्म है। जब हम लाखों और जब हम करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म अपनाएंगे तब मानेंगे। कब मानेंगे आप? लात पड़ने के बाद मानोगे। जो यहाँ की सरकारें हैं लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करें, कोई व्यक्ति यहाँ खोज खबर लेने के लिए आया कि नहीं? जब हम यहाँ आंदोलन करने के लिए आए तो रात को ही 12 बजे पुलिस ने कहा यहाँ आंदोलन नहीं करने को आपको परमिशन नहीं है। रात को 12 बजे फर्स्ट डे तो मॉर्निंग में शुरू हो रहा था मगर रात के 12 बजे। अच्छा। तो जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आए थे, लगभग 500 की संख्या में लोग थे, उन्होंने मना किया तो हम सारे लोग बोध गया पुलिस चौकी में धरना कर दिया। तो उन्होंने कहा आपके डेलीगेशन को आना चाहिए था, इतने सारे लोग क्यों आए? तो उनके साथ 2 घंटे मीटिंग हुई। मीटिंग क्या बहस हुई, मगर वो पुलिस अधिकारी ये बोल रहा था कि यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं और आपके आंदोलन से बीटीएमसी जो मैनेजमेंट कमेटी है इसकी छवि खराब होगी, भारत का नाम बदनाम होगा। तो हमने उनको पूछा आप भारत सरकार के सेवक हो या बीटीएमसी के पंडों के सेवक हो? संविधान ने आपको तनख्वाह इसीलिए दिया कि ये दोनों लोगों का विवाद है, तो आप इनको भी आंदोलन करने दो और ये बात सरकार तक पहुंचाओ। तो बीटीएमसी के लोग
इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। सीएम अभी पलटूराम हो गए, बिहार के लोगों ने उनको नाम दिया नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार नहीं बोलते, नीतीश कुमार को बोलते पलटूराम। जब जब मौका मिलता है वो बीजेपी आरएसएस की तरफ चले जाते। तो वो लोग पंडों को वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं। तो नीतीश कुमार को हमारा डेलीगेशन मिलने गया था, सेक्रेटरीट को मिले, क्योंकि कलेक्टर यहाँ का अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष अपनी बदनामी क्यों करेगा, वो हाइड कर रहा है जानकारी। तो हमने हमारे डेलीगेशन को भेजा, तो उन्होंने जानकारी दी। तो उन्होंने कहा हमको मालूम है आप आंदोलन कर रहे हैं, हमको मालूम है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सेक्रेटरीट कह रहा है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर यह आंदोलन नहीं रहेगा, यह आंदोलन विकराल रूप लेगा, ये जन आंदोलन लेगा। और नीतीश कुमार की जो इज्जत है वो हर राज्य में उनको गालियां मिल रही है। बिहार के लोग तो उनको पलटूराम कह ही रहे थे, मगर ये बौद्ध धर्म का विरोधी है, ये संविधान का विरोधी है। इसी साल चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर माह में, तब बिहार की जनता इनको वोट देने की बजाय लात मारी। तो आप कह रहे हैं उनको कि आरएसएस बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं, संविधान विरोधी है, बौद्धिस्ट विरोधी हैं। बौद्धिस्टों के लिए बहुत, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बौद्धिस्टों के लिए बहुत कुछ किए हैं, और आप लोग उनको इस तरह से बातें कह रहे हैं। तो कुछ किया हो तो दिखाओ ना। ये महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 का एक्ट है, इसको रद्द करो, तब मानेंगे ना। ये एक्ट रद्द होते ही मानेंगे। नीतीश जी को संदेश है, तब मानेंगे जब रद्द करेंगे। चलिए, हमारे साथ अब से फिर से नाम बता दीजिए। डॉक्टर विलास खरात। बिलास जी थे। इनसे बातें हुई, इनके बातों को लेकर किस तरह सोचते हैं, जो इन्होंने व्यक्ति एक्ट को लेकर बताया, उनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।